हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए फटाफट आज के मार्केट एक्शन को समझते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। आज का मार्केट एक्शन सच कहूं तो एक सॉलिड रोलर कोस्टर राइड था। सुबह सुबह क्या जबरदस्त शुरुआत हुई, लगा कि मार्केट रुकने वाला नहीं है, लेकिन फिर ऊपरी लेवल्स पर आई जोरदार प्रॉफिट बुकिंग और देखते देखते सारी बढ़त हवा हो गई। ये बिल्कुल क्लासिक साइन है बुल्स और बियर्स के बीच की जबरदस्त खींचतान का। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। निफ्टी को देखें तो वो तो बस हल्का फुल्का पॉजिटिव था, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। असली ताकत आई मेटल और आईटी सेक्टर से। मेटल इंडेक्स देखिए 2.7% ऊपर, और आईटी इंडेक्स जो पिछले 5 दिनों से लगातार गिर रहा था, उसने एक शानदार राहत की सांस ली और बढ़िया बाउंस बैक दिखाया। तो जब सेक्टर्स में इतनी क्लियर स्ट्रेंथ दिख रही है तो क्यों न इसी का फायदा उठाया जाए। चलिए अब सीधा चलते हैं उन 5 स्टॉक्स पर जिनमें कल एक बड़ा मूव आ सकता है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक, और इस स्टॉक ने तो आज के सेशन में सच में आग लगा दी। करीब 14% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी तेजी आई क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट। मतलब आज जो इसमें ट्रेडिंग हुई वो इसके एवरेज वॉल्यूम से पता है कितना, 10 गुना ज्यादा थी। अब सोचिए, जब इतना सारा पैसा, इतनी सारी खरीदारी एक स्टॉक में आती है तो ये बहुत मजबूत सिग्नल होता है कि तेजी शायद अभी और बाकी है। तो ठीक है, इस मोमेंटम को पकड़ने के लिए हमारा गेम प्लान क्या होगा? एंट्री हम देखेंगे 1240 के लेवल के ऊपर। रिस्क को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो 1180 पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ हमारा टारगेट जोन होगा 1300 से 1325 का। अच्छा, याद है हमने मेटल सेक्टर की मजबूती की बात की थी? बस उसी लहर पर सवार होकर हमारा अगला स्टॉक है जिंदल सॉ। इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा है। यहाँ जो टेक्निकल पैटर्न बन रहा है वो है एक क्लासिक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अब ये पैटर्न हमें क्या बताता है? ये सिंपली ये दिखाता है कि बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं और एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। तो इसके लिए एक्शन प्लान ये है, 192 के ऊपर हम एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हमारा सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस होगा 183 पर, और अपसाइड में पहली मंजिल होगी 204 और फाइनल टारगेट 212 का। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी पिक पर, और ये है आईटी का दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस। हाल की गिरावट के बाद अब ये वापसी के कुछ मजबूत संकेत दे रहा है। तो टीसीएस में हो क्या रहा है? देखिए, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन से एक साफ सुथरा रिवर्सल दिखाया है। ये वो एरिया होता है जहां पहले भी कई बार बायर्स एक्टिव हुए हैं। और हाँ, पिछले कुछ दिनों से एआई को लेकर जो ग्लोबल चिंताएं थीं कि भाई आईटी सेक्टर का क्या होगा, वो भी अब थोड़ी शांत हो रही हैं। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो अब अपनी पोजीशन कवर करें, जिससे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। इस ट्रेड के लिए हमारा एंट्री पॉइंट होगा 4120 के ऊपर, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 4060 पर, और टारगेट रहेगा 4220 से 4260 की रेंज में। हमारी चौथी पिक है ऑटो एंसिलरी स्पेस से उषा मार्टिन। ये स्टॉक अपने सेक्टर को क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। इस स्टॉक ने तो कमाल ही कर दिया है। इसने एक जबरदस्त मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है। मतलब जिस लेवल को ये महीनों से नहीं तोड़ पा रहा था, उसे तोड़ दिया, और वो भी कैसे? 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ। जब ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है ना, तो अक्सर ये इशारा होता है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं। इस पावरफुल मोमेंटम को ट्रेड करने के लिए हम 440 के लेवल के ऊपर एंट्री देखेंगे। हमारा रिस्क मैनेजमेंट लेवल होगा 418 पर, और टारगेट होंगे पहला 465 और उसके बाद 480। और हमारी फाइनल पिक के लिए चलिए एक बार फिर से चलते हैं मजबूत मेटल बैग में और बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील में क्या हो रहा है? इसने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस लिया है, और इसको कंफर्मेशन मिला है MACD बुलिश क्रॉसओवर से। ये मोमेंटम और ट्रेंड का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है, जो अक्सर एक नए अप मूव का संकेत देता है। यहाँ का ट्रेड प्लान थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। हमें इंतजार करना है कि ये 162 का रेजिस्टेंस लेवल टूटे। अगर ये टूटता है तो एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप लॉस सख्ती से 157 पर रखना है, और 168 से 172 के टारगेट के लिए रुकना है। चलिए, तो ये तो हो गई स्टॉक्स की बात। अब जरा बड़े पिक्चर पर फोकस करते हैं, यानी निफ्टी पर। देखते हैं कि कल की जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। अभी निफ्टी एक रेंज में एक तरह से फंस गया है।
नीचे की तरफ इसको सपोर्ट मिल रहा है 25,400 पर, और उससे भी ज्यादा जरूरी सपोर्ट है 25,340, जो कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ये एक तरह से इसका सेफ्टी नेट है। और ऊपर की तरफ 25,600 एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है, जिसे पार करना मुश्किल हो रहा है। तो जब मार्केट ऐसे एक दायरे में फंसा हो तो कल के वॉलेटाइल सेशन के लिए हमारा क्लियर कट गेम प्लान क्या होना चाहिए? रणनीति बिल्कुल सिंपल रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला, अगर निफ्टी 25,600 के ऊपर निकलता है और टिकता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे। दूसरा, अगर ये 25,340 के क्रूशल सपोर्ट को तोड़ देता है तो हम शॉर्ट साइड पर रहेंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, अगर निफ्टी इन दोनों लेवल्स के बीच में ही घूमता रहता है तो सबसे अच्छा ट्रेड है कोई ट्रेड ना करना, वो हमारा नो ट्रेड जोन होगा। अच्छा, जो थोड़े अनुभवी ट्रेडर्स हैं और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए सेकेंड हाफ में यानी 10:30 बजे के बाद एक 0 टू हीरो का मौका बन सकता है। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। इसमें उतना ही पैसा लगाना है जिसके जीरो होने पर भी कोई अफसोस ना हो, क्योंकि प्रीमियम जीरो भी हो सकता है। तो सवाल अब यही है कि कल की एक्सपायरी क्या लाएगी? क्या बुल्स 25,600 को पार करके एक ब्रेकआउट रैली देंगे, या फिर बेयर्स 25,340 को तोड़कर एक ब्रेकडाउन पैनिक क्रिएट करेंगे? लेवल्स हमारे सामने क्लियर हैं और गेम प्लान भी तैयार है। देखते हैं कल मार्केट क्या करता है।